17 मई को मेरा जेई एडवांस का एग्ज़ाम था और उसके बाद मैंने अपना स्टार्टअप बिल्ड करना शुरू किया। उस टाइम ना ही मेरे पास कोई टीम थी और ना ही कोई फंडिंग, और आज मेरा स्टार्टअप सर्वम एआई स्टार्टअप प्रोग्राम में सिलेक्ट हो गया है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी जर्नी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक शेयर करने वाला हूँ कि मैंने ये कैसे किया। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 17 मई को मेरा एग्ज़ाम था और 18 मई से ही मैंने अपने एडटेक स्टार्टअप पर काम करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद जब वो स्टार्टअप रेडी हो गया, फिर मैंने उसके प्रोटोटाइप को कुछ टीचर्स से टेस्ट करवाया और उसका डेमो लिया। तो उसके बाद जो उन्होंने इंप्रूवमेंट्स बताई वो भी मैंने उसके बाद वो भी इम्प्लीमेंट की अपने स्टार्टअप में और उसे बेटर बनाया। और उसके बाद मैंने अपने स्टार्टअप को सर्वम स्टार्टअप प्रोग्राम में अप्लाई किया और फाइनली आज मेरा स्टार्टअप सर्वम एआई स्टार्टअप प्रोग्राम में एक्सेप्ट हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि मेरा स्टार्टअप करता क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने टेस्ट अभी के लिए पेन पेपर पर लेते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी अपने टेस्ट एकदम एनटीए के जैसा सीबीटी मोड में लें। जैसे कि ऑनलाइन टेस्ट हो, उनके पास स्टूडेंट्स का डैशबोर्ड हो, टीचर के पास अपना डैशबोर्ड होना चाहिए, अब टेस्ट की एनालिटिक्स, उसके बाद सिक्योर ऑथेंटिकेशन और उसके बाद परफॉर्मेंस की रिपोर्ट, जो कि एकदम जेई के जैसे होती हैं, जैसे कि रिस्पॉन्स शीट, उसके बाद मार्क्स, सेक्शन वाइज मार्क्स, ये सब कुछ। तो सबसे पहले जब मैं कुछ टीचर से मिला था अपने प्रोडक्ट के डेमो के लिए, और उन्होंने मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जो वो अभी फेस कर रहे हैं। जैसे कि जो जो टूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव हैं और उनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब वो कस्टमाइज नहीं कर सकते। और उसके बाद सबसे पहले मैंने आइडिया रेडी हुआ, प्रोटोटाइप रेडी हुआ, उसकी टेस्टिंग की, फिर टीचर से फीडबैक लिया, फिर इंप्रूवमेंट की और फाइनली मैंने 22 जुलाई को अपना स्टार्टअप को लॉन्च कर दिया था। और इसके अंदर टीचर्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इसके अंदर। सबसे पहले मैंने टीचर्स को प्रोटोटाइप शेयर किया था, फिर इन्होंने जो भी मुझे सजेशन बताई मैंने सारी की सारी इंप्लीमेंट कर दी। और उसके बाद मैंने और जो इंप्रूवमेंट्स थी वो अराउंड 1 से 2 हफ्तों में सारी इंप्रूवमेंट्स होकर मैंने उसे लॉन्च कर दिया अपने स्टार्टअप को। और हाँ, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि सर्वम एआई स्टार्टअप प्रोग्राम है क्या। तो जो सर्वम एआई है वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एआई प्लेटफॉर्म है। तो इन्होंने एक स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसके अंदर जो जो अर्ली स्टेज एआई स्टार्टअप्स हैं इंडिया में उनको ये पावर कर सकें। तो उसके अंदर ये ऑफर क्या करते हैं, मेंटरशिप, रिसोर्सेज और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस। तो मुझे इसके अंदर मिला क्या क्या है। तो फर्स्ट, मुझे इसके अंदर अराउंड 25,000 रुपीज़ के एआई क्रेडिट्स मिले हैं जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो वो उधर ही ऐप में ही उसे यूज़ कर पाएगा। तो अभी मैं ये इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। और उसके बाद मुझे एक्सेस मिला बहुत सारे एडटेक के बड़े बड़े फाउंडर्स के साथ बात करने का, जो कि आईआईटीज और एनआईटीज की टीम के साथ काम करते हैं। तो इससे मैं आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ नया सीखने वाला हूँ। जैसे कि एआई तो मैं इंप्लीमेंट करने ही वाला हूँ, लेकिन ये मेंटरशिप भी मेरे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और हाँ, जब मैंने एप्लीकेशन सेंड की थी उसके 2 से 3 हफ्तों बाद यहाँ पर ये रिजल्ट आया है। मुझे लगा ही नहीं था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, मतलब मैं इसे भूल चुका था 2-3 हफ्तों बाद, क्योंकि क्योंकि मुझे लगा था इसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स होंगे और मेरा सिलेक्ट होना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। वैसे मुझे कुछ उम्मीद तो थी, क्योंकि मतलब मेरे पास सिर्फ एक आइडिया नहीं था, मेरा पूरा का पूरा प्रोडक्ट एकदम रेडी था। आप भी उसे जाकर देख सकते हैं। मेरी 2 वेबसाइट है, एक तो फैल्कन लैब डॉट इन जो कि मेरे स्टार्टअप की मेन वेबसाइट है, और एक है टेस्टिंग सिस्टम डॉट फैल्कन लैब डॉट इन, जिसके अंदर मैंने अपने पहले एडटेक प्रोडक्ट जो कि है टेस्टिंग सिस्टम उसे एक्सप्लेन किया है। तो आप जाकर देख सकते हैं, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और आपकी स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे, आप चेक कर सकते हैं। तो अब क्या आने वाला है। तो सबसे पहले अभी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म जो है वो लाइव हो चुका है। अभी मेरे पास क्लाइंट्स या कस्टमर्स तो नहीं है, मैं उन्हें फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास साइमल्टेनियसली बहुत सारा काम है। जैसे मुझे एआई इंटीग्रेशन करनी है, बीच में मुझे कस्टमर्स फाइंड करने हैं, और मेरे कॉलेज की जर्नी भी स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले मैं कस्टमर्स फाइंड करूंगा और उसके बाद मुझे एक फुल स्केल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, जिसके अंदर टीचर्स सिर्फ टेस्ट ही नहीं, क्लासेस भी कंडक्ट करा सकते हैं, अटेंडेंस भी मार्क कर सकते हैं, यानी कि सब कुछ। और उसके बाद मैं एआई फीचर्स भी इंप्लीमेंट करने वाला हूँ, और उसके बाद मैं इसे एक्सपैंड करने की कोशिश करूंगा। अभी मैं लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट से बात कर रहा हूँ। अगर मेरा प्रोडक्ट को बहुत सारे अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल्स मिले तो उसके बाद मैं इसे थोड़े बड़े लेवल के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी पिच कर सकता हूँ। तो मैंने फैल्कन लैब का टेस्टिंग सिस्टम को बिल्ड करते हुए क्या सीखा। तो सबसे पहले हमें पूरी तरह रेडी होने से पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम रेडी होने की वेट करेंगे वो कभी हो ही नहीं पाएंगे। क्योंकि मुझे भी बार बार फील होता है, जैसे मुझे यहाँ पर इंटरफेस को और इम्प्रूव करना चाहिए, यहाँ पर ये फीचर भी होना चाहिए, लेकिन एक पॉइंट के बाद हमें रुक जाना चाहिए और एक बार इसे किसी रियल एक्सपीरियंस पर्सन से एक बार इसका फीडबैक लेना चाहिए, फिर हमें उसके बेसिस पर इम्प्रूव करना चाहिए। और उसके बाद हमें पहले बिल्ड करना चाहिए, फिर उसके बाद इसका फीडबैक लेना चाहिए और ऐसे ही इंप्रूव करते रहना चाहिए। और हाँ, जो छोटी छोटी विंस हैं वो भी पूरी तरह से मैटर करती है हमारे मोटिवेशन के लिए और हमारे ओवरऑल प्रोडक्ट के लिए। तो फाइनली मैं इसी लाइन से कंक्लूड करना चाहता हूँ कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस जर्नी के बारे में। और हाँ, अगर आप भी मेरी जर्नी को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप यहाँ पर नीचे कोई अच्छा सा कमेंट भी लिख सकते हैं।
या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।